हेलो दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर अदीज़। आज हम जिस शख्सियत के पास आए हैं, शायद ही बनारस में कोई ऐसा हो जो इनको ना जानता हो। अगर फेसबुक चलाने वाले आप हैं या इंस्टाग्राम चलाने वाले हैं या ट्विटर चलाने वाले हैं तो रोशनी कुशल जायसवाल के नाम से बिल्कुल वाकिफ़ होंगे। 390 कैंट विधानसभा कांग्रेस की ये उम्मीदवार हैं और नेक्स्ट इलेक्शन में हो सकता है अगर कांग्रेस ने इनको टिकट दिया तो ये विधानसभा इलेक्शन में चुनाव जरूर लड़ेंगी और बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रही हैं। अगर इनकी मेहनत रंग लाई तो भावी विधायक ये होंगी। आज इनके पास हम आए हैं कुछ मुद्दों को लेकर, जैसे मिशन 2022 और इनका नारा भी है कि रोशनी लाओ कैंट बचाओ। कुछ क्रॉस क्वेश्चंस भी होंगे। तो रोशनी जी, सबसे पहले आपसे एक सवाल कि आप जितना भी पोस्ट मैं आपका देखता हूँ फेसबुक पर या ट्विटर पर, रोशनी लाओ कैंट बचाओ, क्या अभी कैंट खतरे में है? क्या जब से कांग्रेस गई है, शायद 1989 से कांग्रेस नहीं आई उसके बाद से, क्या तब से कैंट खतरे में है? तो इस मुद्दे पर आप ज़रा बताइए और समझाइए जनता को कि क्योंकि वो भी परेशान है। बहुत लोग हमसे कहते थे कि क्या कैंट अभी खतरे में चल रहा है, तो आप क्यों ऐसा कहती हैं? 30-35 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ने सपा को मौका दिया, बसपा को मौका दिया और अब 2017 में भारतीय जनता पार्टी को भी मौका देके देख लिया। भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे झूठे वादों के साथ सत्ता में आई थी। सबसे पहला तो उनका यही नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो नारा पूरी तरह से फ्लॉप होता आ रहा है। सिर्फ कैंट की बात मैं नहीं करूंगी, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो महिलाओं के खिलाफ अपराध इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, चाहे वो मारपीट के हों, चाहे वो बलात्कार के हों। हर जगह महिला उत्पीड़न के केसेस सामने आ रहे हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। कानून व्यवस्था शून्य ही मानी जाएगी। मैं सिर्फ कैंट की बात नहीं करूंगी, पूरे उत्तर प्रदेश को बचाना है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है भाजपा, उससे पूरा उत्तर प्रदेश खतरे में है। उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पे तो कुछ हुआ ही नहीं है। जब से योगी जी आए हैं वो सिर्फ नाम बदलने में बिजी हैं। शहरों के नाम बदल दिए गए। इलाहाबाद का नाम हो गया प्रयागराज, मुगल सराय का नाम हो गया दीनदयालपुर। तो ये सिर्फ नाम बदलने से विकास नहीं हो जाएगा। अगर आप विकास के नाम पे शिक्षा पे ध्यान देते, चिकित्सा पे ध्यान देते, तो जो कोरोना की लहरें आई, पहली लहर हो चाहे दूसरी लहर हो, उसमें जनता को दर दर भटकना नहीं पड़ता। मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा। आपने कहा कि जनता को बचाना है बीजेपी गवर्नमेंट से, तो जनता तो खुद नहीं बचना चाहती या जनता उनको पसंद करती है? क्योंकि 2014 में आपने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट भाजपा की, 2019 में फिर से, अगर वो गवर्नमेंट खराब थी तो 2019 में फिर से क्यों जनता ने उसको चुना? उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में चुना है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर आप बात करें तो दोबारा चुना था, लेकिन अब अगर 2024 का इलेक्शन आएगा तो कोरोना की जो पहली लहर है और जो दूसरी लहर है, उससे देश की जनता सदमे में जा चुकी है। 2021 में जो दूसरी लहर आई है, उसमें जिस तरह से हॉस्पिटल में बेड की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से, रास्तों में ही अगर आप देखें तो एम्बुलेंस की कमी इतनी ज़्यादा थी कि लोग अपनी जान गंवा रहे थे। और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ये दे रही है न्यूज़ की ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, हॉस्पिटल में बेड की कोई कमी नहीं थी। तो ये तो झूठ बोलने वाली सरकार है, जो झूठे वादों से केंद्र में आई है और अब इनका झूठ सबके सामने आ चुका है। जो मोदी भक्त हुआ करते थे, उनसे भी जब मेरी वार्तालाप होती है तो वो बहुत शर्मिंदा होते हैं। बहुत ही शर्म आती है उनको ये कहने में कि मैं कभी मोदी भक्त हुआ करता था। अब वो लोग साफ साफ ये कहते हैं। जनता का सीधा सीधा सवाल है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से कि आपने जो झूठे वादे किए थे उसमें से काश एक भी वादा सच हो गया होता। जो 15-15 लाख अकाउंट में आने वाले थे वो भी नहीं आए। शिक्षा चिकित्सा पूरी तरह से चौपट है। अगर आप देखें आगे आने वाला फ्यूचर, तो बच्चे पिछले 2 साल से लगभग घर पे हैं। उसमें बीजेपी की गवर्नमेंट की क्या गलती है? क्योंकि वो तो कोरोना महामारी चल रही है, इसलिए वो बच्चे घर में बैठे हैं और ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस करना ना करना एक बराबर है। और आगे आने वाला फ्यूचर, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री चाय वाले हैं, तो वो यही सीख देते हैं लोगों से कि आप पकौड़े तलिए। तो अब पकौड़े तलने के लिए भी जो सरसों का तेल और रिफाइंड लगता है वो भी 200 रुपये लीटर हो चुका है।
तो जो पकौड़े तलने का व्यापार उन्होंने दिया था देश के युवाओं को, वो भी पूरी तरह से ठप हो गया है। और जो बेरोजगारी पिछले 45 साल में सबसे ज़्यादा अभी सर्वाधिक है, देश की जीडीपी -23.9% चली गई है, इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। कांग्रेस ने 2014 में +10 जीडीपी हाथ में दी थी भारतीय जनता पार्टी को, और देश की अब तरक्की तो नहीं हुई, बल्कि जीडीपी जो विकास कहा जाता है वो अब -23 चला गया है। पिछले साल था, अब अगर आप नया जीडीपी निकालेंगे तो मुझे लगता है वो -50 से भी ज़्यादा होगा। वो सामने ही नहीं ला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की अभी करंट जीडीपी है क्या। मिशन 2022 आपने पूरे लगाया है, तो 22 में किसकी गवर्नमेंट आ रही है? सपा, बसपा, कांग्रेस या फिर से भाजपा? प्रियंका गांधी जी एक आंधी बन के आई हैं और उत्तर प्रदेश की जनता की सिर्फ एक ही उम्मीद है, प्रियंका गांधी। और कांग्रेस की सरकार निश्चित ही आ रही है। और जितने भी युवा हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको भी देश के प्रधानमंत्री ने जो पकौड़े तलने का व्यापार दिया है उससे आप संतुष्ट हैं तो फिर से भाजपा को वोट दीजिएगा। अगर आप पकौड़े नहीं तलना चाहते, चाय नहीं बेचना चाहते, तो कांग्रेस को वोट दीजिएगा, क्योंकि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो शिक्षा चिकित्सा को लेके, गंगा जमुनी तहजीब को लेके आगे बढ़ती आई है। उसने कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति नहीं की है। ये जो हिंदुत्व वाली पार्टी अपने आप को बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी, सबसे ज़्यादा खतरा हिंदुओं को भी भारतीय जनता पार्टी से ही है। कुछ पॉइंट और छोटे में जवाब दीजिएगा, क्योंकि वो जनता से डायरेक्ट रिलेटेड है। इन 5 सालों में योगी सरकार ने स्वास्थ्य के लिए कितना काम किया है? और आपने कहा कि 2022 में कांग्रेस आ रही है, तो अगर योगी सरकार, आपका कहना है कि सही काम नहीं कर रही है, तो कांग्रेस कैसा काम करेगी? ये 2 सवाल, यानी कि पहला तो योगी सरकार ने क्या काम की है, और दूसरा कि कांग्रेस आएगी तो वो क्या करेगी? योगी सरकार ने शौचालय पे ज़्यादा ध्यान दिया है और शहरों के नाम बदलने पे ज़्यादा ध्यान दिया है। विकास पे कोई ध्यान नहीं दिया है। विकास के नाम पे ना ही कोई बहुत बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस बन गए, ना ही हॉस्पिटल्स बने, और ना ही बड़े बड़े कॉलेजेस बने गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट ने किया क्या? तो अगर आप 5 साल का रेशियो उठा के देखेंगे तो इन्होंने सिर्फ गाय बचाओ के अभियान चलाए और शौचालय बनाने के अभियान चलाए, और उज्ज्वला गैस योजना जो इन्होंने दी थी वो भी झूठी साबित हुई, क्योंकि गैस अभी 1000 रुपये चल रहा है। तो एक आम इंसान के लिए 1000 रुपये का गैस भरवाना एक सपने जैसा है, और अब वापस से लोग वही चूल्हे पे आ गए हैं और लकड़ी जला जला के अपना रोज़गार, अपना खाना बना रहे हैं। रोज़गार बचा ही नहीं है, व्यापार पूरी तरह से ठप है। तो विकास के नाम पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और योगी जी से मैं कहूँगी, आपके लिए मठ ज़्यादा अच्छा था, आप मठ में ज़्यादा सूट करते हैं, तो आप वापस से मठ में जाके अपना जो भी था आपका काम वो करिए। उत्तर प्रदेश आपसे नहीं संभल रहा है। शिक्षा पे क्या कहना चाहिए? शिक्षा तो पिछले 2 साल से बंद ही चल रही है। और रोज़गार पिछले 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी 2020 और 21 में पाई गई है। तो बेरोज़गार युवा चोरी चमारी करने पे मजबूर हैं। आए दिन चोरी चमारी डकैती के केसेस इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं, आप रास्ते पे चलते हुए अगर फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो कब आपका फ़ोन नोचा जाएगा, कब छिना जाएगा आपसे। आपके जेब में अगर 500,000 है वो भी कब आपके जेब से गायब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देश में रोज़गार बचा ही नहीं है। युवाओं के पास अब चोरी करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, तो वो करेंगे क्या? और इसका पूरा क्रेडिट जाता है भारतीय जनता पार्टी को। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि 10 लाख रोजगार देंगे अगर हमारी गवर्नमेंट आई, तो आपकी गवर्नमेंट क्या वादा कर रही है? वादे तो हर गवर्नमेंट करती है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी पिछले बिहार इलेक्शन में भी 19 लाख रोजगार देने के वादे किए थे। वो 19 लाख रोजगार कहाँ हैं? देश की जनता अगर पूछे सवाल तो इनके पास कोई आंसर नहीं है। 19 लाख रोजगार, अभी सपा ने 10 लाख रोजगार, रियलिटी पे आए अगर तो 19 लाख रोजगार या 10 लाख रोजगार मिल नहीं रहे हैं। 10 लाख रोजगार छीने जा चुके हैं लोगों से, जिनके रोजगार थे वो भी अब नहीं बचे हैं। तो स्थिति बहुत डवाडोल है अभी फिलहाल। अगर आप देखेंगे तो देश एक बहुत गहरे गड्ढे में जा चुका है। लास्ट में आपने कहा था सबसे स्टार्टिंग में कि
यूपी में अब नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आएगी वो कांग्रेस की आएगी, और आपने बहुत सारे जो गिनाए हैं योगी सरकार की नाकामियां, तो उन नाकामियों को या फिर वो जो गलत कर रही है इस समय योगी सरकार, उसको कैसे सही करेगी नेक्स्ट गवर्नमेंट ने में कांग्रेस कैसे सही करेगी? देखिए, गड्ढा तो बहुत गहरा खोद दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और इससे उभारने में बहुत समय लगेगा। देश 20-25 साल पहले के एरा में जा चुका है, और 1947 में जो दौर देखा था पूरे देश ने, वही दौर हम लोगों ने 2020 में देखा, जब न जाने कितने मजदूर पैदल चलकर हज़ारों किलोमीटर की यात्रा किए। जो हज़ारों किलोमीटर की यात्रा तय करके पैदल चल के कई वापस पहुंच पाए, कई रास्ते में ही दम तोड़ दिए। वो मंज़र, खतरनाक मंज़र जिन्होंने तय किया है, वो तो नहीं भूलेंगे। उनके घर वाले, उनके खानदान वाले, उनके परिवार वाले कभी नहीं भूलेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को वोट तो दोबारा कभी नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोशनी जी। और अगर मैं कोई क्वेश्चन भूल गया हूँ या फिर आप हमारी जनता के सामने अपनी तरफ से कुछ बात रखना चाहती हैं तो प्लीज़। 2022 में उत्तर प्रदेश चुनाव है। मैं आप सब से, जनता से अपील करना चाहूँगी, हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगी, क्योंकि अभी बहुत सारे बहरूपिये आपको छोटे मोटे लालच दे के अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मजबूर करेंगे, लेकिन आप उन छोटे छोटे छलावों में बहकिएगा मत, और अपना कीमती वोट सोच समझ के ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके आगे आने वाले 5 साल आपके उस एक वोट पे निर्भर करते हैं। तो आपका एक कीमती वोट उन छोटे छोटे छलावों में, क्योंकि अभी मुर्गे पार्टी होंगी, 500 रुपये दिए जाएंगे वोट देने के लिए, बदलने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे लालच में वोट बटोरने के लिए जनता को छल लेते हैं। तो उन छलावों से बचिए और अपना कीमती वोट सही उम्मीदवार को सही जगह दीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोशनी जी, अपनी बिजी लाइफ से हमारे चैनल को, हमारी जनता को इतना वक्त दिया। और अगर आप इनका फेसबुक अकाउंट देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, फील्ड में बहुत ज़्यादा ये रहती हैं, क्योंकि बहुत ऐसे विधायक आपको बहुत ही कम मिलेंगे जो फील्ड में होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ से लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।